हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम कम्युनिकेशन यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ए टू जेड समझेंगे क्या कैसे कहाँ है। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन का कहाँ से ये वर्ड लिया गया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड। यस, ये लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। ये दो वर्ड है, इससे ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू कॉमन और शेयर। यह स्टूडेंट कम्युनिकेशन वही होता है जहाँ पर दो पर्सन और दो पर्सन से ज़्यादा जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में टू और मोर पर्सन में कम्युनिकेशन होता है और दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, या सब में कुछ कॉमन होना चाहिए, कुछ शेयर करने होने चाहिए, तभी हम उसको कम्युनिकेशन बोलेंगे। राइट, ये होता है। चलिए हम और भी चीज़ें समझते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या करते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ मैसेज होता है बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। दो और दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में जब एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन को, तो उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये टू वे प्रोसेस होता है और इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट। अगर फीडबैक होगा तो कम्युनिकेशन को सक्सेस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इसमें सेंडर होते हैं, रिसीवर होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है और फीडबैक होता है। फीडबैक मस्ट होना चाहिए, फीडबैक मस्ट होना चाहिए स्टूडेंट। और इसमें ये डेवलप्ड कब हुआ, तब जब ह्यूमन इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, तभी से कम्युनिकेशन डेवलप्ड। तो कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ मैसेज है, इसमें टू पर्सन जो है टू वे होना चाहिए, मतलब सेंडर और रिसीवर का होना जरूरी होता है। ठीक है, मैसेज भी होना चाहिए, कंटेक्स होगा तभी बात करेंगे। जैसे हम दोनों में कुछ कंटेक्स है, आपको पढ़ना है, मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, तो कम्युनिकेशन हो रही है। और ये डेवलप्ड हुआ था जब ह्यूमन इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ था। राइट, ये है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ मैसेज इंफॉर्मेशन बिटवीन टू एंड मोर पीपल। बिटवीन टू एंड मोर पीपल में जब बातचीत होती है, उसको ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क होता है, तो लैंग्वेज ना कम्युनिकेशन का एक टूल है ये स्टूडेंट, और कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। ओके, ये बेसिक चीज़ आपके याद रखना है। तो जब भी हम बातचीत करते हैं तो हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज को वर्बल लिंग्विस्टिक बोला जाता है। तो लैंग्वेज क्या होता है, ये होता है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जहाँ पर वर्बल प्लस नॉन वर्बल कोड का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। ये टूल होता है स्टूडेंट, जहाँ पर साइन वर्ड सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मली, है ना, लैंग्वेज मैंने जैसे बोला लिंग्विस्टिक, यहाँ नॉन वर्बल भी है, लेकिन नॉन वर्बल में हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊँ तो लिंग्विस्टिक में वर्बल होता है, जहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना, नॉर्मली स्पोकन एंड रिटर्न फॉर्म में होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है स्टूडेंट। राइट, ये ना डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब कि चेंज हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। प्लेस के अकॉर्डिंग भी लैंग्वेज क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पर एक्सचेंज करते हैं मैसेज और इंफॉर्मेशन को बिटवीन टू एंड मोर पीपल। ये प्रोसेस होता है शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर मैसेज और मीनिंग को एक्सचेंज किया जाता है। ये सेंसरी चैनल होता है, ऑडिटरी, विजुअल, ये सारा होता है। और ये स्टैटिक होता है, ये स्टूडेंट नोट करना। अगर नेचर ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाए तो स्टैटिक होता है, लेकिन अगर आपको डायनेमिक डायनेमिक पूछा जाए क्या होता है, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन डायनेमिक होता है। लेकिन नेचर क्या होता है, स्टैटिक, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो स्टैटिक ही रहेगा। सेंडर एनकोड करेगा, रिसीवर जो है डिकोड करेगा। ओके, ये है। तो इसका जो रूप होता है वो क्या होता है, आपका स्टैटिक होता है, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेशन का क्या होता है, डायनेमिक होता है। और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को हम अलग अलग बोलेंगे, दोनों को सेम नहीं बोलेंगे। तो लैंग्वेज एक टूल है कम्युनिकेट करने के लिए, और कम्युनिकेशन जो है आपका स्टूडेंट एक प्रोसेस। ओके, प्रोसेस समझ आया।
चलो, तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, शेयरिंग ऑफ व्हाट, फैक्ट्स, आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियंस, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू क्या, स्पीच से, बोल के, राइट करके, सिग्नल से, है ना, सिंबल से, जेस्टर से, पोस्चर से। इसमें कौन होता है, तो इसमें टू वे होता है, इसमें सेंडर होता है, मैसेज होता है, रिसीवर होता है और फीडबैक होता है। यह स्टूडेंट विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन को इनकम्प्लीट माना जाता है, इनकम्प्लीट माना जाता है, याद रखिए। एक बार फिर से देख ले, तो कम्युनिकेशन ना नॉट अ वन वे प्रोसेस, इट इज अ टू वे प्रोसेस, क्योंकि सेंडर एंड रिसीवर दोनों इन्वॉल्व होता है। सेंडर मैसेज को सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है और फीडबैक मिलता है। क्या विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन होगा, तो नो होगा। कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक जरूरी होता है। इसमें फैक्ट्स, इसमें आइडियाज, इसमें थॉट्स, इसमें ओपिनियंस, इन सारी चीज़ों का होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों का एक प्रोसेस है। चलिए आगे हम देखेंगे नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन बिटवीन टू एंड मोर पीपल होता है। तो यहाँ पर दो और दो से ज़्यादा लोगों के साथ जब हम इंटरेक्शन करते हैं, दैट्स वाई ये सोशल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सोशल प्रोसेस होता है, इसमें बातचीत होते हैं, ये ना कॉन्टिन्यूअस होता है, ये स्टूडेंट ये कभी भी रुकता नहीं। मतलब कि अगर आप साइलेंट हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, तो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, यस, थ्रू नॉन वर्बल जेस्टर, पोस्चर से। तो ये ना कभी नहीं स्टॉप होता है, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, चाहे साइलेंट है फिर भी हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये ऑन गोइंग होता है, सर्कुलर इन नेचर होता है। ठीक है, ये है। इसमें ना अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है। अंडरस्टैंडिंग मतलब ए पर्सन सेंडर और बी पर्सन रिसीवर, जब इसको समझ आ जाएगा, ये फीडबैक आपको दे देगा, तो बोलेंगे यस कि कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये है कि जो रिसीवर है वो सही से जो है मैसेज को करेक्टली समझ पाए। ओके, ये होता है। देखो, कम्युनिकेशन क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ मैसेज, मतलब दोनों का म्यूचुअल गोल होना चाहिए। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो क्या होगा, चलो नहीं, दोनों का क्या होना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ मीनिंग होना चाहिए। तो दोनों ना कॉमन मीनिंग या कॉमन इंटरेस्ट होगा तभी होगा। सेंडर रिसीवर का कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, और इससे ना मिसअंडरस्टैंडिंग से अवॉइड होता है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट शेयर करते आइडियाज क्लियरली ईच अदर व्यूज। ओके, ये तो ये सारे नेचर क्या थे, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ये ना सोशल प्रोसेस होता है, ये ना कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि रिसीवर रिसीव करेगा, समझेगा, और इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ मैसेज होता है। अब कुछ थिंकर ने बात करी है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, इसको भी देख लेते हैं ताकि आपको कम्युनिकेशन का मतलब समझ आए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन वी वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक पर्सन जो है सम ऑफ बहुत सारी चीज़ों का जो है वो लेता है, और इससे अंडरस्टैंडिंग उसकी क्रिएट होती है। क्या लेता है सम ऑफ, जैसे कि अगर हम देखें, इसमें टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ नॉट जस्ट स्पीकिंग, सिर्फ बोलना नहीं इन्वॉल्व होता है, इसमें बोलना, इसमें सुनना, इसमें समझना, और ये कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन होता है। तो एलन के द्वारा बोला गया कि ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। एक पर्सन जब क्रिएट करना चाहता है अंडरस्टैंडिंग और वो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं। दूसरे थिंकर क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जब आप ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन करते हो वन पर्सन टू अनदर, वेयर और नॉट इट इज अ एलिसिट कॉन्फिडेंस। ओके, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग को गारंटी नहीं दिया जाता है। मतलब कि आप ये नहीं बोलोगे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ ही आ रहा है, गारंटी नहीं दे सकते। हो सकता है आपको समझ भी हो सकता है आपको नहीं भी समझ है ना, ये है। तो यही बोलते हैं कि कम्युनिकेशन गारंटी नहीं देता है कि अंडरस्टैंडिंग हो, डज नॉट गारंटी द अंडरस्टैंडिंग। ये ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, सामने वाले को समझ भी आएगा, नहीं भी आएगा। ठीक है, ये है। यहाँ पर सेंडिंग इंफॉर्मेशन, इसको एम्फसाइज किया जाता है, इंफॉर्मेशन को देना, राइट, इंफॉर्मेशन को देना, ये है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होता है, जब वो क्लियर होना चाहिए, साफ सिंपल होना चाहिए। मतलब कि आप चाहोगे कि बहुत हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ करें और मैसेज को करें, नहीं, मैसेज शुड बी क्लियर सिंपल सोबर। जहाँ पर मैं आपको 7C भी करवाऊंगी कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से C होने चाहिए, कौन कौन से S होना चाहिए, राइट। ये रिसीवर अंडरस्टैंड कर लेगा करेक्टली तो हम इफेक्टिव बोलेंगे, और फीडबैक कंफर्म हो जाएगी, यस हमें समझ आया और फीडबैक भी दे दिया। तो ये जो होगा, ये क्या माना जाता है, इफेक्टिव। इफेक्टिव कब होगा, जब मैसेज क्लियर होंगे, रिसीवर को रिसीव होगा और वो फीडबैक देगा, तो ही बोलेंगे कम्युनिकेशन इफेक्टिव, है ना। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखो स्टूडेंट, क्या होता है इसको याद रखना। सेंडर ना ऑलवेज एनकोड करता है, ये ना लॉक करता है, मतलब ताले को लॉक करता है, एनकोड करता है, ठीक है। फिर एक मैसेज होता है जो कि कोई एक मीडियम होता है, उससे ट्रांसफर करता है। रिसीवर रिसीव करता है, रिसीव क्या करता है, ऑलवेज डिकोड करता है, ये डिकोड करता है, ये ऑलवेज याद रखना। और फिर फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है। तो एक बार फिर से स्टेप्स देख लेते हैं। तो सेंडर ना ऑलवेज एनकोड, एनकोड मतलब मैसेज को लॉक करके भेजता है, ठीक है, मैसेज को एनकोड करता है। फिर चैनल होता है, या इसको मीडियम बोल सकते हो, या तो बोल के, या तो सुन के, या तो देख के, या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो क्या करता है, सेंड करता है। और रिसीवर ना डिकोड करता है और फीडबैक देता है। लेकिन इन सब चीज़ों में से ना स्टूडेंट नॉइज़ भी होता है। नॉइज़ मतलब रुकावटें हो सकते हैं, वो फिजिकल हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, नॉइज़ और लैंग्वेज हो सकता है लैंग्वेज नहीं आता, जो मैं आपको बोल रही हूँ आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है, या फिर साइकोलॉजिकली आप बोलोगे नहीं मैम तो अच्छा नहीं पढ़ाती, राइट, दैट इज साइकोलॉजिकल। फिजिकल हो सकता है आपको एक्सटर्नल नॉइज है ना, वो होता है। तो ये स्टेप्स होते हैं, एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, ये स्टेप्स याद रखना इन कॉमन, आगे जाके ना आप थिंकर वाला भी स्टेप्स याद करोगे। तो इन कॉमन अगर आपसे पूछा जाता है द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेंडर ना एनकोड करता है मैसेज को, आइडिया ऑफ मैसेज। फिर जो है सेंडर है वो एनकोडर है, एनकोड करेगा इन द सिंबल, इन द वर्ड, इन द जेस्ट, इस फॉर्म में करेगा। फिर वो मैसेज देगा, राइट, मैसेज देगा। चैनल होंगे जिसको मीडियम बोला गया है, वो ऑरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, विजुअल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। फिर रिसीवर के पास आएगा, रिसीवर आएगा, फिर वो डिकोडिंग करेंगे, पहले रिसीवर आएगा फिर डिकोडिंग होगा, और फिर फीडबैक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा। लेकिन इन सब में से ना नॉइज भी हमें दिखाता है, जहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है। क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है स्टूडेंट, ये है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो ताकि और अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो देखिए सेंडर ना, सेंडर को एक आइडिया आया, उसने सेंडर ने एनकोड किया, फिर मैसेज को ट्रांसफर किया, रिसीवर ने रिसीव किया, रिसीवर ने डिकोड किया, रिसीवर ने फीडबैक दिया, है ना। फीडबैक क्या होता है, सक्सेस माना जाता है कम्युनिकेशन का, और एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस माना जाता है कम्युनिकेशन को, राइट। ये ठीक है, समझ आया। चलिए अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। करेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या है, ये ना टू वे प्रोसेस होता है। टू वे क्यों होता है, क्योंकि सेंडर और रिसीवर इन्वॉल्व होते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस होता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता, ऑन गोइंग होता है। ये ना सोशल प्रोसेस होता है टू और मोर पर्सन के साथ, और ये गोल डायरेक्टेड होता है स्टूडेंट, गोल डायरेक्टेड होता है, मतलब कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, राइट। ये ना डायनेमिक प्रोसेस, मैंने आपको क्या बताया, नेचर पूछे तो स्टैटिक होता है, करेक्टरिस्टिक्स पूछे तो डायनेमिक होता है। ये ना चेंज होता है सिचुएशन के और कंटेक्स्ट। जब फॉर्मली बोल रहे हैं, फॉर्मली मिल रहे हैं तो कम्युनिकेशन अलग होगा, इनफॉर्मली मिलेंगे तो कम्युनिकेशन अलग होगी, राइट। ये सिंबॉलिक प्रोसेस होता है, इसमें वर्ड, इसमें साइन, इसमें जेस्टर, इसमें सिंबल्स होते हैं। फीडबैक ओरिएंटेड होता है, यस कि समझ आया या नहीं समझ आया, दैट इज जो है कंफर्म करना स्टूडेंट। ये कंटेक्स्ट, या स्टूडेंट आपसे पूछा जाएगा कि कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो कंटेक्स्ट होना चाहिए।
कंटेक्स्ट लाइक कल्चरल, एनवायरमेंटल और सिचुएशन, है ना, कुछ कोई कंटेक्स्ट होना चाहिए, ध्यान रखना, जो कि कल्चर पर डिपेंड होता है, एनवायरमेंट पर डिपेंड होता है, सिचुएशन पर डिपेंड होता है। कुछ कंटेक्स्ट होगा तभी कम्युनिकेशन होगी। ये ना इंटरेक्शन प्रोसेस होता है, मतलब सेंडर एंड पार्ट जो रिसीवर है दोनों इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ पर शेयरिंग होती है, राइट, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स एक बार जल्दी से देख लो। टू वे होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, सोशल प्रोसेस होता है, गोल डायरेक्टेड होता है, डायनेमिक होता है, चेंज होता है, सिंबॉलिक होता है, इसमें साइन, जेस्चर, पोस्चर, दैट इज नॉन वर्बल चीजें भी ऐड है, फीडबैक ओरिएंटेड होता है, कंटेक्सुअल होता है, कंटेक्सुअल जो है कल्चर पर डिपेंड करेगा, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा इसको, और ये इंटरेक्शन मतलब बातचीत करने चाहिए। आप बोलोगे शांति से बैठे हैं तो क्या होगा, कम्युनिकेशन नो, है ना, पार्टिसिपेशन होना चाहिए और मीनिंगफुल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये है तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब क्या प्रकार है कम्युनिकेशन को, चलो इसको समझते हैं। तो अगर हम देखें तो ये नंबर के बेस पर, ये मीडियम ऑफ एम्प्लॉयड के बेस पर, करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बेस पर और फॉर्मेलिटी के बेसिस पर डिवाइड किया गया। यस, रिलेशनशिप्स के बेसिस पर देखो क्या क्या है। तो रिलेशनशिप्स के बेसिस पर इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप होता है और मास होता है। कीवर्ड बता दूं, इंट्रा मतलब जब खुद से बात करते हैं, सेंडर रिसीवर खुद है। ट्रांसपर्सनल मतलब टू और मोर पीपल, जब टू और मोर पीपल बात करते हैं तो उसको नहीं ट्रांसपर्सनल नहीं बोलेंगे। ट्रांसपर्सनल वो बोलेंगे स्टूडेंट अगर कोई स्पिरिचुअलिटी की बात करता है या भगवान से कोई बात करता है तो उसको ट्रांसपर्सनल बोलेंगे, है ना, आगे जाके मैं डिटेल में बताऊंगी। गॉड स्पिरिचुअल से बातें करता है तो उसको बोलेंगे ट्रांसपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होगा, टू और मोर, टू और मोर पीपल, मोर याद रखिएगा, अगर दो होगा तो उसको डाइडेडिक बोला जाता है, टू और मोर पर्सन होगा, ठीक है। ये ग्रुप मतलब कि ग्रुप के लिए ना एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फिर वो बातचीत करेगा। ये स्टूडेंट मास जो होता है ये वन वे होता है, एक ही टाइम पर लार्ज वे ऑफ ग्रुप को कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। ये फॉर्मल एक स्ट्रक्चर वे से चलता है ना, एक हायरार्की से चलता है। इनफॉर्मल रैंडम होता है, कोई भी किसी से बात कर रहा है, कोई स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये है वर्बल क्या होता है, ऑरल होता है, रिटर्न होता है, जहाँ पर आप बोल के या फिर लिख के कम्युनिकेट करते हैं उसको वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर आप जेस्टर, पोस्चर इसका इस्तेमाल करते हैं, टच को फील करके कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉन वर्बल, ओके। ये होता है, ठीक है। ये है फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकली मतलब डिफरेंट जो है पर्पस के लिए, हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल, यहाँ पर डिफरेंट लेवल होगा, यहाँ पर सेम लेवल होगा। अपवर्ड मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन फोल्ड हो रहा है, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड हो रहा है, डायगोनल मतलब कि अपोजिट, ऐसे डायगोनल, यही पेपर में आपका पेपर में ये एग्जाम्पल आया हुआ था, ठीक है। ये होता है इफेक्टिव क्या होगा कि ड्यू टू सिस्टमेटिक होगा और इसमें फीडबैक होगा तो ही क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चलिए एक बार फिर से हम इसको डिटेल में इसके सारे मतलब को समझते हैं क्या है। इंट्रापर्सनल सबसे पहले हम नंबर ऑफ रिसीवर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या होता है, जहाँ पर जो सेंडर रिसीवर होता है खुद होता है, मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, तो कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ, जब वो खुद से बात किया जाता है। इन्वॉल्व इंटरनल डायलॉग, सेल्फ थिंकिंग, है ना, खुद से बात कर रहे हैं, जैसे थिंकिंग कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, खुद से बात कर रहे हैं, या डायरी राइटिंग कर रहे हैं। डायरी राइटिंग जो होता है इंट्रापर्सनल होता है। यहाँ पर सेंडर और रिसीवर जो है वो सेम पर्सन होता है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। ये साइकोलॉजिकली इन नेचर होता है, क्योंकि आप खुद से बात कर रहे हो, है ना, खुद से बात कर रहे हो तो ये साइकोलॉजिकली होगा। तो खुद से बात करना, रिफ्लेक्टिव करना, खुद की फीलिंग को एनालाइज करना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा का मतलब ही होता है सेल्फ, खुद से, है ना, सेल्फ खुद से। फिर आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन से बातचीत कर रहे हैं तो उसको हम इंटरपर्सनल बोलेंगे। तो कन्वर्सेशन बिटवीन टीच
एंड स्टूडेंट, जैसे कि इंटरव्यू में, डायलॉग में, लेटर राइटिंग में, है ना, ये होता है। इसको अगर हम देखें, एन ऑथर ऑल्सो कम्युनिकेट विथ रीडर एज अ साइलेंट ऑडियंस वाइल राइटिंग, है ना, जैसे ऑथर के द्वारा भी कुछ लिखा जा रहा है और दिया जा रहा है, तो एज अ साइलेंट जो है साइलेंट ऑडियंस की तरफ ये होता है इंटरपर्सनल। ये फेस टू फेस होता है, रिटर्न के फॉर्म में होता है। इमीडिएट फीडबैक जो है इसमें पॉसिबल होता है, मोर पर्सनल और इमोशनल होता है, क्योंकि सामने वाला अगर आप बात कर रहे हो और वो इमोशनली आपसे सुन रहा है तो सही है, और पर्सनल टच लगता है ना स्टूडेंट जो आपकी बात सुनता है, तो इम्पथी वर्ड यहाँ पर आ जाता है। ओके, ये फिर आता है मोनोलॉग, इसी के प्रकार है मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? जब वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन पर्सन स्पीक, अनदर और सब जो है लिसन कर रहे हैं, नो इंटरेक्शन, नो पार्टिसिपेशन हो रहा है, उसको मोनोलॉग बोला जाता है। तो मोनोलॉग की बात करूँ तो बेस्ट एग्जांपल लेक्चर मेथड है। ये स्टूडेंट, आप टीचिंग एप्टीट्यूड में लेक्चर मेथड करते हो तो मोनोलॉग का एग्जांपल। यहाँ पर पब्लिक इवेंट में बात करना, उसको हम मोनोलॉग बोलेंगे। जब प्रोफेसर लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो उसको मोनोलॉग बोलेंगे। पॉलिटिकल लीडर एड्रेस कर रहा है क्राउड को तो उसको मोनोलॉग बोलेंगे। ठीक है, ये है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंफॉर्मेशन में, एक्सप्लेन करने में या इम्पैक्ट डालने में, दैट इज परस्यूड करने में लार्ज ऑडियंस को बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, ये मोर फॉर्मल होता है, लाइक लेक्चर और प्रेजेंटेशन जब हम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये है। इट लैक, बट इसमें ना फीडबैक नहीं मिलता है क्योंकि वन वे हो रहा है ना स्टूडेंट, वन वे हो रहा है। ठीक है, ये वन वे हो रहा है। फिर आता है डायलॉग। डायलॉग और अगर हम देखें डयाडिक कम्युनिकेशन, देखो जब दो टू और मोर आ जाता है ना, टू और मोर आ जाता है तो उसको इंटरपर्सनल बोलते हैं कम्युनिकेशन, इंटरपर्सन। लेकिन सिर्फ दो होता है ना, उसको डायडेटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन ओनली विथ 2% सेंडर एंड रिसीवर, टू पीपल के बीच में होता है, जहाँ पर वो आइडियाज़ को और फीडबैक देते हैं, उसको हम डायडेटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। टू फ्रेंड्स के बीच में बातचीत करना, जॉब इंटरव्यू लेना, काउंसलिंग करना, बेस्ट एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। काउंसलिंग में काउंसलर और क्लाइंट होता है, दैट इज सब्जेक्ट होता है, वो कौन सा एग्जाम्पल है? डायरेडिक है। ठीक है, ये यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, कोऑपरेशन होता है। यहाँ पर फीडबैक और क्लैरिफिकेशन होता है, क्योंकि दो ही लोग हैं ना, तो जो भी कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप्स, काउंसलिंग में क्या हो रहा है? रिलेशनशिप ही हो रहा है, और जो भी समस्याएं हैं उसको रिजॉल्व किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायडेटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, ये समझ आ रहा है? तो ये सारे प्रकार हैं, बहुत अच्छे से इसको समझना। फिर देखो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, जब आप बहुत ग्रुप ऑफ पीपल से बात करते हो। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल से मतलब दो से ज़्यादा होगा, ग्रुप ऑफ, और कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें, है ना, कॉमन गोल होना चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा गोल। तो क्लासरूम टीचिंग हो गया, ऑफिस मीटिंग हो गया, क्लब एंड कम्युनिटी डिस्कशन हो गया, ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पर मेंबर रिटेन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन मतलब कि इन सब ग्रुप ऑफ पीपल में रखना चाहता है। ओके, ये है। इंटरेक्शन विथ मेनी पीपल, नॉट विथ ओनली टू पीपल बट मेनी पीपल, और यहाँ पर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, सब एक दूसरे से कोऑपरेशन करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, तभी कम्युनिकेशन होगी ना। इसीलिए ग्रुप कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन बोलते हैं, और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे तभी प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, राइट? ये देखो, और देखो ग्रुप कम्युनिकेशन जब टू और मोर इंडिविजुअल बातचीत करते हैं, विथ पर्पस, पर्पस होना चाहिए स्टूडेंट, विथ कॉमन गोल होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, कोलैबोरेटरी, ठीक है, साथ से बात होनी चाहिए। टीम एट वर्क, जैसे टीम एट वर्क, स्टडी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक टाइप ऑफ, आप कोऑपरेटिव लर्निंग में टाइप पढ़ते होगे ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना, उसमें इफेक्टिव होता है। तो जितने प्रकार के कोऑपरेटिव लर्निंग होता है उसमें ये यूज़फुल होता है। आप क्लब में, कम्युनिटीज़ में और फोकस ग्रुप में यूज़ करते हैं। इसका सिग्निफिकेंट क्या होता है बच्चे? इसका सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ आइडियाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए ग्रुप
कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ये होता है। इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन कब होगा? जब एक्टिव लिसनिंग होगा, सब एक दूसरे से बात करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, जो ग्रुप ऑफ पीपल होंगे उनमें ग्रुप ऑफ क्या होगा, रिस्पेक्ट होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे तो ही ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो, राइट, ये है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में एक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको लगेगा इंटरपर्सनल में मैम वो भी यही है, तो ग्रुप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसी के बेसिस पर बातचीत करें। मास कम्युनिकेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसको देखो स्टूडेंट। मास कम्युनिकेशन जहाँ पर लार्ज ऑडियंस को फोकस किया जाता है, जब इंफॉर्मेशन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को मैसेज करो, एक मास मीडिया के थ्रू दिया जाता है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट के थ्रू, उसको मास मीडिया। और ये वन वे होता है, ये स्टूडेंट, ये वन वे होता है, और ऑडियंस फेसलेस होते हैं, मतलब कि ऑडियंस पता नहीं है कौन है, फेसलेस है, दिखते नहीं, है ना। फीडबैक लिमिटेड होता है इसमें, और डिले होता है, ठीक है, असिंक्रोनस बोल सकते हो। और लार्ज कवरेज होता है, मतलब एक ही टाइम पर लार्ज ग्रुप को हम क्या करते हैं, टैकल करते हैं, ठीक है, टैकल करते हैं। तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विथ लार्ज ऑडियंस, है ना। और इसमें मीडिया चैनल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट, ये है। जैसे कि जो है ब्रॉडकास्ट करना, एडवर्टीजमेंट करना, सोशल मीडिया कैंपेन करना, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट करना, ओके, वहाँ पर ये यूज़ होता है। तो ये वाइडली यूज़ होता है, रीड लेकर में, वीडियो पर, है ना, यूट्यूब पर, ये सब मास कम्युनिकेशन होता है। जहाँ पर मुझे बहुत, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो 10 लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास में, लेकिन मुझे सबको पढ़ाना है तो जो यूट्यूब है उस पर पढ़ाऊंगी, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। ये फिर से देखो, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, मास मीड कम्युनिकेशन, जहाँ पर लार्ज ऑडियंस को मास मीडिया के जरिए दिया जाता है। ये वन वे होता है और ये इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल मतलब कोई पर्सनल टच नहीं होता है ना, कि फीडबैक आ रहा है या उस सामने वाले की क्या इमोशन है, फीलिंग है, कुछ नहीं होता है। ये वेरी हाई रीच होता है, इसमें बहुत लार्ज ऑफ पीपल को आप रीच कर सकते हो। तो बोला जाता है कि अगर किसी का पॉलिटिकल में किसी का एजेंडा फुलफिल करना है, या कुछ आपको इन्फ्लुएंस करना है, या कुछ क्रिटिकल इशू को कन्वे करना है, तो वहाँ पर मास मीडिया का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये है, इसमें सोर्स, इसमें मीडिया, इसमें चैनल, ऑडियंस एंड इम्पैक्ट। यस, इम्पैक्ट डालना है तो मास मीडिया जो है बेस्ट है। और यहाँ पर एक्सपेंडेड विथ टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा ये एक्सपेंड हो रहा है। अभी देखो ना स्टूडेंट, आज से 10 साल पहले इतना नहीं एक्सपेंड था, जो कि अभी हो गया है। तो मास मीडिया ये, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट देख लो, यहाँ पर वाइड रीच होता है, मिलियंस ऑफ पीपल को एक ही समय में क्या कर सकते हो, रीच कर सकते हो। ये पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कि अगर आप इसको करोगे तो लोगों की सोच उसी प्रकार से बनेगी, उसकी ओपिनियन, उसका बिहेवियर, उसका बिलीफ उसी प्रकार से बनेगा, है ना। एजुकेशन एंड अवेयरनेस में इसको यूज़ किया जाता है, एंटरटेनमेंट में इसको यूज़ किया जाता है, एडवर्टाइजिंग में और बिजनेस प्रमोशन में भी यूज़ किया जाता है। सोशल चेंज, अगर आपको पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है, यस, जो क्रिटिकल इशू होता है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो मास मीडिया के कम्युनिकेशंस, ओके, ये होता है। समझ आया? तो यहाँ पर हमने बहुत सारे देख लिया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, और मेटा कम्युनिकेशन होता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो वर्बल क्या होता है, जहाँ पर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ये बोल के भी हो सकता है, राइट करके भी हो सकता है। तो जहाँ पर वर्ड, स्पोकन एंड रिटन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम वर्बल बोलते हैं। जैसे स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारे लैंग्वेज या थिंकिंग, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जिसमें ऑरल भी होता है और रिटन भी होता है। ऑरल में ना बात, वॉइस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे लेक्चर देना, स्पीच देना, मीटिंग में बात करना, टेलीफोन में बात करना। इसमें ना क्विक फीडबैक मिलता है, मतलब मैंने आपको बोला, आपको समझ आया, कितना समझ आया, एकदम से आपने फीडबैक दिया। इससे समय भी बचता है और पर्सनल टच भी होता है, पता चलता है कि क्या बात कर रहा है सामने वाला का, क्या
जो है पर्सपेक्टिव है, क्या वो सोच रहा है, राइट। ये ना रिटर्न भी होता है, जैसे लेटर में, ईमेल्स में, रिपोर्ट्स में, नोटिस में, ये रिटर्न होता है। ओके, ये परमानेंट रिकॉर्ड। अगर आपसे पूछा जाता है कि परमानेंट रिकॉर्ड वर्बली होता है, वर्बल में ऑरल होता है या रिटर्न होता है, तो रिटर्न याद रखना, इसमें रिकॉर्ड होता है। इसमें तो बोल दो, बोलोगे, डिनाई कर दोगे कि नहीं हमने तो नहीं बोला था, राइट। ये होता है। इसमें प्रूफ होता है स्टूडेंट, रिकॉर्ड होता है और एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट होता है, इतनी ज़्यादा क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, डिस्टॉर्शन नहीं होता, राइट। ये है मैसेज का। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस। तो ऑरल क्या होता है, जब आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को एंड मैसेज को बोल के एक्सचेंज करते, उसको रिटर्न ऑरल बोलेंगे। लेकिन जब आप अपने ओपिनियन को, मैसेज को, इंफॉर्मेशन को लिख के और प्रिंटेड फॉर्म में दे रहे हो तो उसको रिटर्न बोलेंगे, ठीक है। ये हेल्प करता है स्पोकन वर्ड्स, माउथ से हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट होता है और राइटिंग होती है, ठीक है। ये है, इसमें लिटरेसी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब आप लिटरेट होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें आपको पढ़े लिखे होने की ज़रूरत होती है, तभी लिख पाओगे ना स्टूडेंट कोई लैंग्वेज। ये होता है, ये जल्दी होता है, ये फास्ट होता है, ये ध्यान रखना, स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है। स्लो होता है ना, क्योंकि इसमें राइटिंग होती है और रीडिंग होती है, लिखने में भी टाइम लगेगा, समझने में भी टाइम लगेगा। इसमें प्रूफ नहीं होता है, इसमें प्रूफ होता है स्टूडेंट। यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक मिलता है, यहाँ पर टाइम लगता है फीडबैक देने में ना, वो पढ़ेगा फिर आपको फीडबैक देगा, ये होता है। यहाँ पर जो है रिवीजन बिफोर डिलीवरिंग, मतलब कि आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है जब ओरल कम्युनिकेशन, जो मुंह में आ रहा है बोल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको रिवीजन, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये होता है। यहाँ पर नॉन वर्बल जो है फेशियल एक्सप्रेशन होता है। जब हम बातचीत करते हैं तो हम एक्सप्रेस करके भी बात करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर कोई भी वर्बल का यूज़ नहीं होना होता है ना, बिल्कुल सामने पर्सन है ही नहीं ना, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये इसमें वेरी हाई होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टूड, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेस होता है। यहाँ पर हाई क्यों होता है स्टूडेंट, क्योंकि वर्बली होता है तो जल्दी से वो मतलब कि समझ पाएगा, है ना, तो एकदम से वो उसको लगेगा कि इसने ऐसे बोल दिया है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न होता है, चीज़ों को समझ आता है, तो लेस मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है ओरल में, ठीक है। ये कुछ भी बोल दो, यहाँ सोच समझ के लिख रहे हो तो नहीं आप बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर विदाउट सोचे समझे कुछ भी बोल देते, ऐसे समझो। यहाँ पर ना ऑरल में कुछ भी सोचे समझे हम बोल देते हैं, लेकिन जब रिटल होते हैं, प्रैक्टिस होता है, हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम लिखते हैं, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कम हो जाता है, ठीक है। नॉन वर्बल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझना। जब हम वर्ड को ना यूज़ करके, जेस्टर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, पोस्चर से, आई कांटेक्ट से, पिक्चर से, क्लोथिंग से, हम जब कम्युनिकेट करते हैं उसको नॉन वर्बल बोलते हैं। काइनेस्थेटिक, जहाँ पर बॉडी मूवमेंट होता है। प्रोक्सिमिक, याद रखना, काइनेस्थेटिक मतलब बॉडी मूवमेंट। प्रोक्सिमिक, प्रोक्सिमिक क्या होता है, जहाँ पर पर्सनल स्पेस होता है। प्रो मतलब नियर, याद रखना, नियर, पर्सनल स्पेस होता है। ऑल फैक्ट्रीज, जैसे पर स्मेल होता है। क्रोनेमिक जहाँ पर टाइम होता है। तो प्रोक्सिमिक होता है जहाँ पर पर्सनल स्पेस की स्टडी होती है। क्रोनोमिक होता है टाइम की स्टडी होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से समझिए। तो अगर हम देखें, नॉन वर्बल जो है ये वर्बल को सपोर्ट करता है। जब आप बोल रहे हो तो नॉन वर्बल चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ना मोर पावरफुल होता है देन वर्ड। ये स्टूडेंट, नॉन वर्बल ज़्यादा पावरफुल होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये इसमें इमोशंस भी एक्सप्रेस किए जाते हैं ना, इमोशंस भी एक्सप्रेस किए जाते हैं। कभी कभी जो वर्ड होता है ना वो हम मैनिपुलेट करके बोल सकते हैं, लेकिन जो आपका एक्सप्रेशन है ना उसको आप नहीं मैनिपुलेट कर सकते, वो दिखता है, राइट। इसलिए एक्सप्रेशन जो है इस पे होता है। तो ये स्टूडेंट देखो, जेस्टर का मतलब क्या होता है, जेस्टर का मतलब होता है हैंड एंड बॉडी मूवमेंट। आई कांटेक्ट मतलब कि एक दूसरे से
आंख से मिला के बात करना। फिजिकल डिस्टेंस जो होता है, फिजिकल डिस्टेंस ये होता है नॉन वर्बल। फेशियल एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, नॉन वर्बल होगा। पोस्चर जो होगा, सिट, स्टैंड, मूव कैसे कर रहे हैं। क्लोथिंग आपकी अपेयरनेस क्या होगी, क्लोथिंग, स्टाइलिंग, ओवरऑल लुक होगा। पैरा लैंग्वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो पैरा लैंग्वेज मतलब होता है मीनिंग ऑफ वर्ड, है ना। पैरा लैंग्वेज मतलब पिच ऑफ वर्ड, वो सिमेंटिक होता है मीनिंग ऑफ वर्ड। पैरा लैंग्वेज मतलब होता है किस पिच में बोल रहे हो, किस आप वॉल्यूम में बोल रहे हो, टोन में बोल रहे हो, है ना। बोल क्या रहे हो नहीं, आपका पिच, आपका टोन क्या है, वॉल्यूम कितना है, वो है, ठीक है। ये टच, टच की बात करें तो फिजिकल जो है कनेक्ट है, जैसे जेस्टर हो गया, हैंडशेक हो गया, हग हो गया, वो सारे। तो ये सारे ना नॉन वर्बल में आते हैं, सिंबल्स भी आ गए, ठीक है। ये एक बार और देखो स्टूडेंट, एक बार और समझो इसको। जेस्टर मतलब होता है डिस्प्ले ऑफ कॉन्फिडेंस, वॉइस टोन होता है पॉजिटिविटी, अप्रोप्रिएट टच होता है एंगेजमेंट, फिजिकल स्पेस होता है रिस्पेक्ट ऑफ बाउंड्रीज, इम्पैक्ट ऑफ टाइम होता है पंक्चुअलिटी, जिसको क्रोनोमिक भी बोलते हैं। अपेरेंस का मतलब होता है ड्रेस स्मार्टली, एसेसरीज का मतलब होता है बी फॉर्मल, है ना, प्रेजेंटेबल होता है, ओके। ये नॉन वर्बल होता है। अब बहुत डिटेल में चीजें करवाती हूँ मैं, देखो। काइनेस्थेटिक क्या होता है स्टूडेंट, तो काइनेस्थेटिक होता है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज लाइक जेस्टर, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, बॉडी मूवमेंट, जहाँ पर आप मीनिंग को कन्वे करती हो इन सब वे से, जैसे कि स्माइलिंग कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, शोइंग हैप्पीनेस, नोडिंग, आप हाँ सिर को हिला रहे हो, फोल्डिंग आर्म्स, जिसमें डिसएग्रीमेंट बता रहे हो, है ना, ये होता है, तो उसको काइनेस्थेटिक बोलते हैं। प्रॉक्सिमिक बोला जाता है स्टूडेंट, प्रॉक्सिमिक बोला जाता है स्पेस, स्पेस की स्टडी को, फिजिकल डिस्टेंस की स्टडी को बोला जाता है, जहाँ पर हम सेंडिंग क्लोज फ्रेंड, अगर हम क्लोज फ्रेंड से पास हैं तो ज़्यादा ही क्लोज होंगे, लेकिन जब फॉर्मल होंगे बॉस के साथ, मैनेजर के साथ, तो एक थोड़ा सा डिस्टेंस, स्ट्रेंजर के साथ तो ज़्यादा डिस्टेंस होगा, है ना, फॉर्मल डिस्टेंस होगा, ये चीज़ है। तो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो उसको प्रॉक्सिमिक बोलते हैं, मतलब जितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो उससे पता चल जाता है कि वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है ना, वो है। हैप्टिक, हैप्टिक क्या होता है स्टूडेंट, टच, टच की बोलते हैं जहाँ पर इमोशन और इंटेंशन पता चलता है, फीलिंग, गुड टच, बैड टच, जैसे कि हैंडशेक होता है, हगिंग होता है, या फिर जो है शाबाशी देते हैं वो वाला होता है, राइट, वो हो गया है। फिर क्रोनेमिक क्या होता है, क्रोनेमिक होता है जहाँ पर आप टाइम की स्टडी करते हो, राइट, टाइम की, मतलब कि आप टाइम पर आ रहे हो तो शो हो रहा है पंचुअलिटी, राइट। तो अगर आप पंचुअल हो तो फॉर मीटिंग, ये आपको क्रोनेमिक बोला जाएगा। तो मतलब अगर कोई समय पे आ रहा है तो कुछ बोल नहीं रहा है, तो लेकिन ये बता रहा है कि ये पंचुअल पर्सन है, राइट। ये है आप कितनी जल्दी मैसेज को, कितनी जल्दी, जल्दी मतलब कितना टाइम पीरियड लगाते हो रिप्लाई करने में, मैसेज देने में। और मेकिंग समवन वेट टू शो अथॉरिटी, मतलब कि अगर किसी को वेट करवा रहे हो तो दैट इज अथॉरिटी। लेकिन अगर कोई वेट कर रहा है तो ये भी बताता है ये पंचुअल नहीं है, ये एवे ही है, राइट, वो होता है। तो टाइम जब चीजें आ जाती हैं कम्युनिकेशन, उसको क्रोनेमिक बोला जाता है, ठीक है। ये वोकैलिक क्या होता है स्टूडेंट, पैरा लैंग्वेज, जहाँ पर टोन, पिच, वॉल्यूम और स्पीड की बात करते हैं। इनोटेशन, इनोटेशन मतलब होता है राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग, जब अपने वॉइस को नीचे ऊपर करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई वर्ड है तो हम बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं ना, तो वो हो गया। लेकिन नॉर्मल बात करें तो वो, तो लाउडली जहाँ पर एंगर को शो करता है, सॉफ्ट मतलब पोलाइटनेस को शो करता है, फास्ट मतलब एक्साइटेड को शो करता है, तो ये होता है, राइट। ये चलो अब वर्बल एंड नॉन वर्बल में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या होता है स्टूडेंट, वर्बल में जब हम वर्ड का, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, या बोल के या लिख के, राइट, ये मैसेज को कन्वे करते हैं। लेकिन जब हम प्लेस, साइन, जेस्टर, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने में, नॉन वर्बल होता है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, ये क्रोनेमिक होता है, वोकैलिक होता है, हैप्टिक होता है, काइनेस्थेटिक होता है, प्रोक्सेमिक होता
होता है, आर्टिफैक्ट्स होता है। ठीक है, ये जो है नॉट यूजुअली क्विक, टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जो है टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है समझने के लिए, है ना। सबको इशारे समझ नहीं आते हैं, यहाँ पर तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, ये है। यहाँ पर रॉन्ग मैसेज रेयरली होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैपन, मतलब वो इशारा कुछ और कर रहा है, समझ कुछ और, राइट। ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट एविडेंस रहता है, यस होता है, आपको रिटर्न फॉर्म में होता है। यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट का एविडेंस नहीं होता है। इसकी एडवांटेज, मैसेज क्लियर अंडरस्टूड हो जाते हैं और फीडबैक भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको इमोशन, स्टेटस, लाइफस्टाइल, फीलिंग को समझना पड़ता है और समझने में हेल्प करता है। ओके, ये है। अगर हम पार्टीज की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट है या नहीं है चलेगा, है ना। प्रेजेंट है या नहीं है, जैसे फ़ोन कॉल पर बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट है या नहीं है, फिर भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बोथ पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि आप इशारे से बात कर रहे हो ना, तो उसमें आपको तो प्रेजेंट होना होगा, तभी समझ आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा, राइट। ये होता है। ओके, चलिए। क्रोनेमिक क्या होता है, टाइम यूज जहाँ पर हम करते हैं। वोकैलिक का होता है वॉइस टोन होता है। हैप्टिक का होता है टच। काइनेस्थेटिक का होता है बॉडी लैंग्वेज। प्रोक्सिमिक का होता है पर्सनल टच। और आर्टिफैक्ट का होता है अपीयरेंस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है, जैसे क्लोथिंग हो गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट, ये है। टाइम यूज का मीन्स पंक्चुअलिटी को बताता है। वोकैलिक मतलब लाउड है, सॉफ्ट वॉइस है, पिच है, दैट इज पैरा लैंग्वेज है। हैंडशेक है, टच है, जेस्टर बताता है, डिस्टेंस बताता है, और क्लोथिंग बताता है आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, मेटा कम्युनिकेशन बात करते हैं, जहां पर कम्युनिकेशन हिडन और इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट और हिडन होता है, उसको हम मेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस, मतलब कि जो आप बोल रहे हो ना, उसका जो इंटेंशन है वो अलग है। मतलब कि तुम स्मार्टली, मैंने कभी नहीं देखा है कि तुम स्मार्टली ड्रेस, मतलब ये तुम खराब ही पहनते हो ना, पुअर ड्रेस पहनते हो। तो जहाँ पर हिडन होता है, बोलना चाहते कुछ लेकिन उसका सेंस कुछ और निकल रहा होता है, उसको मेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। मतलब जो बोल रहे हैं ना, उससे अलग मीनिंग होता है स्टूडेंट, वर्ड पर नहीं होता है, उसका सेंस अलग होता है। ये टोन और कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है, तो उसको मेटा बोलते हैं। ठीक है, मेटा बोलते हैं। समझ आया। चलिए, अब फॉर्मेलिटी के बेसिस पर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये अगर हम देखें फॉर्मल, फॉर्मल मतलब एक स्ट्रक्चर, एक रूल्स रेगुलेशन, एक नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर रिकॉग्नाइज चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। ऑर्डर से, जैसे एग्जांपल ऑर्डर, नोटिस देना, सर्कुलर जारी करना, मेमोरेंडम को देना, रिपोर्ट्स देना, तो ये क्या है, फॉर्मल। यहाँ पर हायरार्की को फॉलो किया जाता है, सिस्टमेटिक होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है ना, स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। एक्यूरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर मिसअंडरस्टूड या फिर मैसेज का डिस्टॉर्ट होने का कम चांस होता है। रिलायबल होता है, पता चल जाता है कि कौन से हायरार्की या कौन से लेवल में इंफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इनफॉर्मल में कुछ भी बोल दो और डिनाई कर जाओ। ओके, ये होता है। यहाँ पर कंट्रोल बाय मैनेजमेंट, जो फॉर्मल है उसको मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट। इनफॉर्मल क्या होता है, जहाँ पर जो है अनऑफिशियल होता है, साइड बाय साइड विथ फॉर्मल, साइड बाय साइड आप यूज कर लेते हो। नॉट फॉर्मली सेंशन, लिखा नहीं होता है। स्प्रेड, बहुत जल्दी फैल जाता है, जैसे चुगली स्टूडेंट, इनफॉर्मल हो गया। ये सारी डायरेक्शन, रन इन ऑल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, इन सब में होता है। ठीक है, जैसे कॉरिडोर में, लंच रूम में, वाटर कूलर पर बातचीत कर रहे हो, उसको इनफॉर्मल। यह स्टूडेंट इनफॉर्मल को ग्रेव वाइन बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करेंगे। ठीक है, ये ना फास्ट होता है, इसमें रिलेशनशिप्स बिल्ड किया जाता है। फॉर्मल में इतना रिलेशनशिप्स नहीं बिल्ड होते, राइट। ये डिसएडवांटेज, र्यूमर्स होते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन फैल जाता है जल्दी, और इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट मीन्स खराब भी हो जाता है। ठीक है, फॉर्मल में स्टेप बाय स्टेप होता है, तो मिस या फिर गुम होने के जो मैसेज होता है ना, वो कम चांस होता है। दोनों के डिफरेंस समझते हैं, यहीं से क्वेश्चन आपको आया था। ठीक है, ये अगर हम देखें तो वर्बल क्या होता है, जहां पर हम क्या करें, इंफॉर्मेशन प्री
डिफाइंड चैनल से पास किया जा रहा है उसको बोलेंगे। और नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स चैनल, स्प्रेड ऑल डायरेक्शन, नहीं किसी भी डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है। यहाँ ऑफिशियल चैनल होता है, इसको ग्रेव वाइन बोलते हैं, किसी भी वे में हो रहा है। ये स्टूडेंट इसमें रिलायबल होता है, इंफॉर्मेशन मतलब रहता है, रिलायबल मीन्स कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन रहता है। ये लेस होता है एज कम्पेयर टू फॉर्मल होता है। ये जल्दी जो है स्प्रेड नहीं होता है, ये जल्दी स्प्रेड हो जाता है। ये जो है इसे रिटर्न फॉर्म में होता है और डॉक्यूमेंट्री होता है, एज अ एविडेंस होता है। ठीक है, एविडेंस होता है, अगर कल को कुछ होता है तो आप बता सकते हो कि नहीं मैं डिफॉल्टर नहीं हूँ। ठीक है ये, लेकिन यहाँ पर नहीं, डिनाई कर दो कि हमने तो बोला ही नहीं था, राइट, वो है। यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग की बात करें तो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर्मल में टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि एक हायरार्की से होता है, रेड टेपिजन होते हैं स्टूडेंट, इसमें कोई हायरार्की, यहाँ पर कोई हायरार्की नहीं होता है तो जल्दी से इंफॉर्मेशन फ्लो हो जाती है। ठीक है, ये सिस्टमेटिक होता है और इंफॉर्मेशन फ्लो होता है टाइम टू टाइम। ये जो है फ्री डिस्कशन बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, समय को भी बचाता है और कॉस्ट को भी बचाता है, समय को भी बचाता है, कॉस्ट को भी बचाता है। यहाँ पर डिस्टॉर्शन जो होती है में अकर ड्यू टू लॉन्ग चेन की वजह से, डिस्टॉर्ट मतलब खराब हो सकता है। और यहाँ पर र्यूमर ज़्यादा फैल जाती हैं, मतलब कि अनवांटेड मैसेज फैल जाती हैं, इसको नॉइज बोल सकते हो, राइट। ये अगर हम सीक्रेट की बात करें तो यहाँ पर सिक्रेसी जो है वो होता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती, यहाँ पर बहुत जल्दी लीक हो जाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो मूव फ्रॉम प्री डिटरमाइंड चैनल, एक चैनल से फ्लो होता है, यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, कोई नथिंग, कोई डायरेक्शन नहीं होता स्टूडेंट। ठीक है, ये आगे ना हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज की क्लास में हमने फॉर्मल इनफॉर्मल तक कर लिया, आगे मैं नेक्स्ट आपको करवाऊँ। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।